नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। चेस की वकालत, पहले यह खेल की वकालत थी, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं ताकि लोग इसको अपने जुबान पे डाल देंगे कि अब खेल की वकालत चेस की वकालत हो चुकी है, जब तक चेस के प्लेयर चलते जा रहे हैं। तो चेस की वकालत जब अगस्त महीने में हमने शुरू किया, अब 3 जुलाई से 30 जुलाई जो खेल की वकालत थी उसके बाद उसका सबसे बड़ा सार यह निकला था कि पिछले बार सबसे ज्यादा शतरंज के खिलाड़ी थे। यह बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। अब आगे हम लोग आते हैं, जब हम लोग शतरंज की वकालत में हम लोग जब चेस की वकालत में हम लोग आए तो सुधीर कुमार सिन्हा जी के साथ शुरुआत हुई, फिर वीरेंद्र कुमार उपाध्याय जी जुड़े, और उसके बाद भी एक है जो वीडियो भी रिलीज नहीं हुआ है, वो भी वीडियो रिलीज हो जाएगा, एक और लड़की है। लेकिन उससे पहले मरियम फातिमा हमारे बीच में आई है। अभी बहुत इनिशियल टाइम इनका मिल गया है हम लोगों को, क्योंकि ये लगातार ट्रेवल पे रहती है। पिछले 2-3 महीने से मैं संपर्क में था दूसरे तीसरे तरीकों से इनडायरेक्टली, कि पता करूं कि कब इसके पास समय मिल पाएगा। लेकिन ये लगातार बिजी चल रही थी। इसके बिजी होने का रीजन था दोस्तों कि यह लगातार ऐसी प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर रही थी जो या तो भारत देश के लिए हो रहा हो या फिर अपने बिहार राज्य के लिए हो रहा हो। तो मरियम फातिमा से हम एक एक करके बातचीत करेंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पे दिख रही है ये मरियम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। मरियम, आप सबसे ज्यादा खिताब जो है, जहां तक हम लोग एनालाइज किए हैं, कि आप जूनियर बालिका लगातार 2016, 19, 21, 22 लगातार आप जीती हैं। हाँ, 4 बार टोटल जीत चुके 4 बार टोटल, मतलब हमारा आंकड़ा ठीक है। और 2018 में आप महिला स्टेट चैंपियन बनी, हैं। जी। पूरे बिहार की। जी। और फिर इसी साल जूनियर नेशनल में आपने 8वां स्थान भी हासिल किया था। हाँ, 8th पोजीशन आया था, लास्ट में गड़बड़ हो गया था इसलिए 8th आ गया, अगर 3rd आ रहे थे। अगर गड़बड़ नहीं होता तो थर्ड आ रहे थे। जी। तो बिल्कुल हम तो यही मान लेंगे ना आपके लिए। चलिए, सर्टिफिकेट पे आपके 8 लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी बिहार वासी हैं या जहां भी हम जाते हैं मरियम, जहां भी शतरंज की बात होती है वहां लोग आपका नाम इज्जत के साथ लेते हैं, सम्मान के साथ लेते हैं। और वो बहुत सारी बातें बोलते हैं कि मैं उनको बराबर अखबारों में देखता हूँ, मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहे। तो ये आपके लिए 8वां स्थान होगा, लेकिन हम लोगों के लिए यह तीसरा स्थान ही है। हम लोग मानेंगे कि गड़बड़ी नहीं हुई थी। मरियम, आप जी। शुरुआत आप शतरंज का आपने कब किया, कौन से ईयर में? 2014 में किए थे 2000 स्टार्ट। स्टार्ट 2014 में किए थे, मुजफ्फरपुर में स्टार्ट किए थे आप? जी, मुजफ्फरपुर में आभास सर टूर्नामेंट कराते थे, उस टूर्नामेंट से स्टार्ट किए थे। अंडर 9 स्टेट हुआ था अंडर मेरे नाइन स्कूल में। स्टेट अंडर नाइन स्टेट आपका कौन सा स्कूल था? सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन। सेंट जेवियर्स किंडर गार्डन, ओके। ओके। तो सेंट जेवियर्स किंडर गार्डन में वहां पे मैच हुआ करता था। आप उस समय में छोटी सी थी, अंडर 9 की थी आप या अंडर 7 की थी? जी, अंडर 9। अंडर 9 की थी। वो वहां पे आप क्या परफॉर्मेंस रहा था? पहले खेलने आता था आपको उस समय? नहीं, उस टाइम खेलने नहीं आता था। हम्म। पहला टूर्नामेंट था, उससे पहले चेस नहीं खेले थे। ओके। तो और टूर्नामेंट ऐसे ही खेल लिया बिना चेस आए हुए? चाल चलने आता था? नहीं, कुछ नहीं आता था। बस पॉन चलने आता था। ओके। तो वहां पे वो हुआ, फिर उसके बाद उससे पहले किसी को, मतलब शतरंज में अब तो छोटी सी थी, धीरे धीरे सीखती, तो आपको डायरेक्ट स्कूल में ही मिल गया शतरंज? कहने का मतलब ये है कि जी। आप एक अच्छे स्कूल में थी और उस स्कूल में इस बौद्धिक खेल को रखा गया था, चेस को, और वहां आपने पहली प्रतियोगिता खेली। और जी। उसके बाद कैसे आगे बढ़ा फिर आप? इसके बाद फिर मुजफ्फरपुर में लोकल टूर्नामेंट होते थे, उसमें जी। खेलती थी। फिर खेलते खेलते फिर पापा स्टेट टूर्नामेंट खिलाने ले गए। फिर वहाँ खेलते खेलते फिर अच्छा होने लगा, तो फिर आगे खेलने लगे, नेशनल में सिलेक्शन हो गया। नेशनल में सिलेक्शन हो गया। मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि यह कहावत सत्य है कि जिनके पास कुछ होता है वो बहुत विनम्र होते हैं और वो उस चीजों को हिडन रखते हैं, ज्यादा दिखावा नहीं करते। मरियम फातिमा के पास इतना सारा अचीवमेंट है जो अभी एक एक करके जब हम बात करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा।
और फिर भी इन्होंने डायरेक्ट बिहार स्टेट में अच्छा करने लगे और नेशनल में सिलेक्शन होने लगा। बस दो शब्दों में इन्होंने बता दिया। अभी हाल ही में एक दो दिन हुआ है, मुजफ्फरपुर में अभी रैपिड ओपन रैपिड प्रतियोगिता हुआ था। उसमें भी मरियम फातिमा जीती थी। वो महिला वर्ग का प्रतियोगिता नहीं था, वो ओपन प्रतियोगिता था। इससे पहले भी ये ज्यादातर ओपन प्रतियोगिताओं में लगातार विजेता बन चुकी है। जहां पे महिला की बात आ जाती है तो इनको हराने वाला कोई नहीं होता। जब ये महिला में खेलती है तो जितने एज ग्रुप का प्रतियोगिता होता है महिला का सारा ही जीत चुकी है। और अभी महिला की विजेता बनने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मरियम फातिमा ही है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि कभी बिहार राज्य में विजेता बनने वाले का एज, ये निगेटिविटी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के जरिए या किसी कार्यक्रम के जरिए फैलाना नहीं चाहते हैं, किंतु कई बार हमें तुलना करनी होती है, हमारी मजबूरी होती है सत्य को दिखाने के लिए। तो इससे पूर्व मुझे नहीं लगता कि इतने कम उम्र में कोई भी खिलाड़ी डायरेक्ट स्टेट चैंपियन बनी हो। और बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे सबसे ज्यादा जो कठिन राज्य जो आते हैं, सबसे ज्यादा कठिन राज्यों की जब बात की जाती है, जहाँ शतरंज की प्रतियोगिताओं का सबसे ज्यादा कठिन समागम होता है, उसमें बिहार राज्य को भी एक दर्जा मिलता है। वैसी स्थिति पे यह विजेता खिलाड़ी अभी तक पहुंची हुई है। अब जब स्टेट लेवल पे पहली बार खेलने गई तो कौन सा टूर्नामेंट क्वालिफाई किया था मुजफ्फरपुर का? पहला स्टेट अंडर 11 सिलेक्शन हुआ था, मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था। मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में नहीं, हम्म। मतलब स्टेट किशनगंज में? में हुआ था। तो आप डायरेक्ट स्टेट खेली थी, डिस्ट्रिक्ट नहीं खेली थी उस टाइम? उसका डिस्ट्रिक्ट शायद नहीं हुआ था, ओके, याद नहीं है, बहुत ठीक है पहले ठीक का। है, कोई बात नहीं, चलिए। तो आप स्टेट खेली वहाँ अंडर 11 और फिर फर्स्ट हो गई। जी। उस कौन सा ईयर था? 2016 या 15 कुछ। ओके। तो अभी जो आपने बताया कि कोई प्रशिक्षक जो आपको कोचिंग जिनके जरिए या कोई किताब जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको शुरू में तैयारी करने का मौका मिला हो, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट स्कूल में मिल गया तो तैयारी भी तो आप की ही होंगी। पजल बुक्स सबसे किए थे। हम्म। और कोचेज मेरे तीन आज तक तीन कोच से ही सीखी हूँ। ओके। सबसे पहले अभिषेक सोनू भैया से, जी। फिर फिर कुछ दिन मैं नाजिर हुदा सर से सीखी थी। जी। और फिर उसके बाद गौरव भैया, कुमार गौरव भैया मुजफ्फरपुर के, उनसे सीखी। उसके बाद नहीं सीखी। तो उसके बाद नहीं सीखी। देखिए नहीं। मरियम, देखिए मरियम, ये बिहार है। अभी आज हम एक इंटरव्यू ले रहे थे, एक खिलाड़ी है मनीषा यादव। वो भी उसी उम्र में खेलना शुरू की है जिस उम्र में आप कभी आज से 5-6 साल पहले जिस तरीके से आपने शुरू किया, 7 साल पहले, उसी तरीके से वो भी अभी शुरू की है। वो गांव में रहती है, वहां शतरंज का कोई माहौल नहीं है। तो बिहार में संघर्ष है, यह तो एक्सेप्ट आप कर ही चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, ये कौन सा वर्ल्ड चैंपियनशिप था? वर्ल्ड यूथ अंडर 16 था। हम्म। उसमें किस किस देश के मेरा खिलाड़ी के खिलाफ खेले थे आप? मंगोलिया, ओके। रशिया, रसिया। यूएसए, यूक्रेन, और और भी बहुत सारे जगह थे। मरियम, आपने जो कोचेज का नाम बताया, जिन कोचेज का भी, वो सारे के सारे कोचेज आपके सिटी के ही थे और एक बस पटना के थे। तो ये जी। लोग भी आपको उतना ज्यादा तो अवेलेबिलिटी उपलब्ध नहीं, कोई भी संसाधन उस तरीके से आपको उपलब्ध तो करवा नहीं पा रहे होंगे, जो उनके पास रहा होगा वही आपको दिया होगा। फिर भी आप इतना मेजर अचीवमेंट जो आपने लगातार जो हासिल किया है और आप लगातार करती ही जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं खुद से भी तो कोई ना कोई तो प्लानिंग करती ही होंगी, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन अलग से आप करती होंगी। खुद से करते हैं, ओपनिंग प्रिपेयर करते हैं, फिर पजल सॉल्व करते हैं, मिडिल गेम करते हैं, एंड गेम बुक से करते हैं। अभी आप लगातार डेली बेस पे कर रही हैं अभी भी? जी। कितना घंटा जी, अभी करते हैं अभी? टाइम मिल जाता है और कर लेते हैं। अभी तो अभी किस क्लास में हैं आप? अभी 11th में गए। 11th में? कौन सा स्ट्रीम लिया है? सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स।
कॉमर्स है, कॉमर्स। हार्ड सब्जेक्ट है। लेकिन चेस भी तो मैथमेटिक्स ही है शायद, आप तो इतने हाई लेवल पे खेल चुकी हैं, आपको ज्यादा पता होगा। चेस में भी मैथ है क्या? कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है चेस में, ओके कैलकुलेशन है। बढ़िया। एक चीज आपसे और पूछना था, थोड़ा सा पर्सनल सवाल होता है, लेकिन क्योंकि जो भी बच्चियां अभी जो 7 साल की हैं, 8 साल की हैं, जो अभी सेकेंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, जैसे आप थी, वो जैसे जुड़ना चाहती है शतरंज से, तो आप उनको क्या है अभी मैसेज देना चाहते हैं वैसे प्लेयर्स को, कि वो क्या करें, कैसे अभी शुरुआत करें, जैसे वो अच्छा परफॉर्मेंस भी वो दे पा रही है, टॉप 5 में, टॉप 3 में, टॉप 10 में आ जा रही है, लेकिन उनको जैसे आपको मोटिवेशन मिल जाता है, आपको कोचेज मिल गए सिटी में, या आपके पास स्कूल में आपको वातावरण मिला, आप खुद भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट थी इस गेम से, और बाद में ज्यादा अट्रैक्ट हो गई, वो लोग अट्रैक्ट हैं लेकिन संसाधन नहीं है, कैसे तैयारी करें? मोबाइल है उनके पास, ऑनलाइन सुविधा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो कैसे तैयारी करें? ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। कैसे खेलेंगे ऑनलाइन गेम्स, कहाँ खेलें? chess.com एक साइट है, फिर लीचेस है, उसमें खेल सकते हैं। और मोस्टली ओपन टूर्नामेंट खेलने से ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ता है, ऊपर। तो स्टार्टिंग में ओपन खेलना। अच्छा मैडम, एक बात आप बताइए, जब महिला वर्ग का प्रतियोगिता होता रहता है, कई बार हमने देखा है, चूंकि मैं भी आपके जिम से जुड़ा हुआ हूँ और आपके साथ मैंने भी काम किया है, तो कई बार यह होता है, मैंने देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है, और दो दो लड़कियां, एक यशस्वी गौतम है राजस्थान की, जानते हैं आप उनको? जी। यशस्वी गौतम है एक राजस्थान की प्लेयर। नहीं, नहीं नहीं था। जानते हैं, आप नहीं जानते, वो थोड़ा पहले थी, अब तो बड़ी हो गई है। तो एक यशस्वी गौतम थी, उनको भी मैंने देखा, उनको भी मैंने ट्रेनिंग किया था शुरुआत के दिनों में। तो आप दोनों में ही बस पूरा मुझे सिमिलरिटी ये दिखता है कि आप लोग डरती नहीं हैं। आप लोग गर्ल्स का मैच छोड़ा है, बॉयज का मैच छोड़ा है, तो आप लोग बोलते हैं कि हम बॉयज खेलेंगे, फोकस आपका फुल्ली बॉयज पे रहता है। और बाकी लोगों में ऐसा नहीं होता, मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है, अच्छे अच्छे महिला खिलाड़ियों को देखा है, वो कहीं ना कहीं चाहती रहती है मैं चैंपियन का ट्रॉफी उठाऊं, और आपके मन में ऐसा नहीं आता है कि मुझे ट्रॉफी चाहिए, आपको खेलने का इच्छा रहता है, क्या उस समय में आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? क्या आप पुरुष का चयन करते हैं, ओपन वर्क का चयन करते हैं? ओपन में खेलने से स्ट्रेंथ बढ़ता है और स्ट्रांग प्लेयर मिलते हैं, और फिर ओपन में भी ट्रॉफी चाहिए रहता है, पर उतना स्ट्रांग नहीं है अभी हुए हैं, इसलिए ट्रॉफी का नहीं होता सिलेक्शन। ये फिर इस बार हो रहा है पटना में सीनियर स्टेट, फिर इसमें खेलूंगी, तो कोशिश करूंगी कि 1 to 4 में आ जाऊँ। अभी अभी आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जाए अगर सप्ताह में, तो कितना दिन आप कहीं पे आपको ट्रेनिंग का कोई वैसा ऑर्गेनाइज किया जाए, कुछ अच्छा बेहतरीन सा, क्योंकि आपको तो बस एक वे चाहिए, एक रास्ता चाहिए, आप तो वहां तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जहां तक शायद ही बहुत सारे लोग तो नहीं पहुंच पाते। आप जहां से आती हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, वैसे स्थिति से, और चेस एक महंगा गेम भी है, आप जब बाहर जाती है खेलने, अब तो आप बड़ी हो गई है थोड़ी सी, 11th में है, तो आपको भी बहुत सारी चीजें पता चलती ही होंगी। अब बाहर जाते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो कभी आपको इस सब का इफेक्ट पड़ा आपके दिमाग पे, कि थोड़ा सा ये क्यों नहीं कोई सपोर्ट करने आ रहा है, जब आप इतना अच्छा कर रही हैं तो? क्यों सरकार नहीं, या फिर कोई भी तो हो, कितने लोग हैं, तो सही जगह पे क्यों नहीं कर रहे हैं काम? मन में नहीं आता है कि आप कभी अकेले टाइप का, कभी आपके गेम पे कभी असर पड़ा आपके दिमाग पे इसका? नहीं, कभी नहीं पढ़ा। नहीं पड़ा ना? नहीं। तो मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को यही समझाना चाह रहा था कि आप जो भी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप लोग मेहनत करके आप लोगों ने एक मुकाम पाया है, आप बड़े व्यवसाय में चले गए हैं, आपको डोनेशन करना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है, कई बार मजबूरी होती है आईटी के लिए, बहुत सारा गेम्स करवाना है, बहुत सारा ऑर्गेनाइज चीजें करवाना है, चैरिटी करनी है, तो आप लोग सही जगह पे नहीं कर पाते हैं, जबकि चेस की प्लेयर का माइंड आप देख लीजिए, मरियम फातिमा से अभी जितनी देर हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने आईक्यू लेवल इनका चेक किया, कर ही लिया होगा इतनी देर में, इनके बात करने के तरीके से, इनके विचारों से, तो इनके दिमाग में कहीं भी किसी चीज का
कोई असर नहीं होता है, एक वातावरण फैला होता है चेस प्लेयर के चारों तरफ जो तनाव को ऑटोमेटिक दूर करता है। बस इन्हें जरूरत होती है एक सपोर्ट की, एक मोरल सपोर्ट की। कम से कम आप शब्दों से सपोर्ट करें, जिनसे जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, और जो भी संभव हो वो सपोर्ट करें। मरियम फातिमा एक ऐसा नाम है मुजफ्फरपुर में जिसका महीने में 15 से 20 दिन न्यूज अखबारों में इनका नाम एक इज्जत के साथ रखा जाता है, और लगभग लोग इनका नाम जान चुके हैं। आज जब मैं गांव के क्षेत्र में भी जाता हूँ, मैं बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ, एजुकेशन पे प्रोग्राम करता हूँ, स्पोर्ट्स पे गाँव में जा जा करके, वहां पे जब मैं बोलता हूँ तो सब बोलते हैं कि हाँ, उसमें से कई लोग हाथ उठा देते हैं जिनके घर में अखबार आता है। वो लोग बोलते हैं, जो लोग चेस को जान रहे हैं वो लोग, कि मैं मरियम फातिमा को जानता हूँ। ये चीजें मरियम फातिमा तक पहुंच नहीं पा रही है, डिलीवर नहीं हो पा रही है, कि उसे कितना ज्यादा उम्मीद हो चुका है सोसाइटी को, समाज को। मरियम फातिमा, वर्ल्ड चैंपियनशिप जब आप विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रही थी, और जब आप बिहार स्टेट के खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रही थी, और जब नेशनल में देश के खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रही थी, आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग फाइट कहाँ पे लगा? सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ही लगा, वर्ल्ड यूथ में। और दूसरा स्थान किसको देंगे? फिर नेशनल में। और फिर बिहार में। जी। और जब बिहार में हम एज फॉर्मेट की बात करें, आप तो लगभग सब में चैंपियन या नेशनल खेल ही चुकी हैं सबका, जी। शुरू से लेके अंत तक, सीनियर तक। तो उसमें सीनियर को हटा दिया जाए और जूनियर को भी हटा दिया जाए, क्योंकि सीनियर और जूनियर दो ऐसे फॉर्मेट हैं जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के। तो सीनियर जूनियर के अलावे जो सब जूनियर, अंडर 17 से जो जूनियर शुरू होता है, अंडर 15, अंडर 13, 14, 12, 11, 9, 7, इस सब में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग और फाइटेस्ट कौन सा लगा? अंडर 15 लगा। अंडर 15 आपको सबसे ज्यादा लगा? जी। उसमें कौन सा पोजीशन आया? अंडर 15 में अभी आया था कुछ 15-16 पोजीशन था। नेशनल में? जी। मैं स्टेट में कौन सा ग्रुप? स्टेट में फर्स्ट आया था। स्टेट में ग्रुप कौन सा आपको हार्ड लगता है, जूनियर छोड़ के? स्टेट में सीनियर ओपन लगता है हार्ड, और सब सब ठीक ही है उसके बाद, इक्वल। 4 जूनियर नेशनल आपने खेला, जी। 4 बार आप बिहार स्टेट की जूनियर चैंपियन बने। जी। तो जब आप नेशनल गई चारों बार, तो आपको सबसे हार्ड कब लगा? सबसे हार्ड लगा था जब अभी अंडर 19 नेशनल हुआ था, 2022 अंडर 20 हुआ था जो, वो हार्ड था, पर उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसमें ही रहा था। हार्ड था और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। बढ़िया। चलिए, जो जूनियर नेशनल की बात हो रही है, हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आप 4 जूनियर नेशनल खेलती है, जी। तो लगभग खिलाड़ी तो वही रहते होंगे जो आपको पिछले साल मिले हुए होंगे। नहीं, फिर नए प्लेयर, न्यू प्लेयर्स भी आते हैं, और कुछ प्लेयर्स स्ट्रांग हो जाते हैं। कुछ प्लेयर्स जो पुराने हैं वो स्ट्रांग हो गए हैं, कुछ नए आ गए थे। तो आपको क्या जी। लगता है वो स्ट्रांग कैसे होते हैं? ट्रेनिंग से, और फिर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। और फिर टूर्नामेंट्स भी खेल के एक्सपीरियंस आ जाते हैं। अभी आप 11th कर रही हैं, तो अभी 12th 1 ईयर अभी आपके पास है, बहुत अच्छा है। अभी आपने बिहार स्टेट ओपन भी आप खेलेंगी, जो मेंस और वुमेन्स दोनों का होता है एक साथ। जी। तो इस बार अलग अलग हो रहा है, तो सीनियर स्टेट और सीनियर ओपन वुमेन्स भी खेली हूँ। अलग अलग हो रहा है ना इस बार? जी। तो पिछली बार तो एक साथ हो गया था ना? जी, पिछली बार एक साथ हो गया था, तो सीनियर स्टेट ओपन खेले थे। इसलिए इस बार अब अलग अलग हो रहा है, तो आप दोनों में अब आप खेल सकती है। तो जी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तो आप शुरुआत तो बहुत पहले की है, आप भी बता रही हैं 2008, 7-8 साल भी हो गया तो पुराना था। उस समय तक भी ज्यादा संसाधन था नहीं आपके पास भी, आपके पास लैपटॉप हुआ होगा 1-2 साल पहले, उस समय तो कुछ था नहीं, किताब भी नहीं था, आपको तो आता भी नहीं था। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि पहले से ठीक हुआ है माहौल अब खेलने के लिए? अभी बेटर हो गया है। बेटर हो और गया है। फिर जी,
जैसे प्राइज मनी हो गए हैं ढेर सारे। जी, प्राइज मनी बढ़े हैं। कोचिंग फील्ड हो गया, फिर बाद में आप कोचिंग भी दे करके अर्न कर रहे हैं लोग। जी। तो बहुत सारा अब वेराइटी आ गया है, तो अब चेस अब किया जा सकता है। तो जो भी नए खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, अगर आप, तो मरियम फातिमा को देखिए, ये लगातार खेल रही है और बहुत अच्छा करती जा रही है। आप लोग अगर जुड़ना चाह रही हैं शतरंज से तो बेहिचक होकर के जुड़े, क्योंकि मरियम फातिमा तब जुड़ी थी जब उनको शतरंज पता ही नहीं था, वो डायरेक्ट ओपन प्रतियोगिता खेल रही थी। तो डायरेक्ट प्रतियोगिता उन्होंने खेला है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, जो सीख चुके हैं वो निश्चित जुड़े और आनंद ले इस खेल का। इस खेल में बहुत आनंद है। मरियम फातिमा, आप क्या एक्सपेक्टेशन रखती है शतरंज खेल में? आप आगे खेलना और चाहती हैं, या आप इसको बस एक गेम की तरह अपने जीवन का हिस्सा बना के रखना चाहती हैं? नहीं, आगे भी खेलना है। आगे खेलना, क्या एम डिसाइड होगा आपका? कुछ एम आप डिसाइड किए होंगे? वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियन, वाह! सबसे श्रोताओं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ अभी। एक ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है, संयोग है, और इतना ये मजेदार है मरियम, मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि मनीषा यादव आई थी, उसका एक इंटरव्यू हमने लिया है। क्योंकि आपका शेड्यूल था पहले का किसी रीजन से हम लोगों को देर हो गया, टाइम में तब्दीली करनी पड़ी, तो उनका हमने रिकॉर्ड किया। उनसे भी जब पूछा गया कि आपका क्या एम है, तो उन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियन बताया। तो बात सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन की नहीं है, बात यह है कि कई सारे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, मेहमान आए हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम आईएम बनना चाहते हैं, हम जीएम बनना चाहते हैं, हम एफएम, हम सीएम। तो वो लोग एक खुद को कैटेगराइज करते हैं एक ऐसे ग्रुप्स में, जो वो पता है उनको कि वहां तक वो अचीव कर सकते हैं। आप लोग जब वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो आप ऑटोमेटिक, आप तो चेस की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड लेवल खेल चुके हैं, आईएम आप ऑलरेडी बन चुके होते हैं, जीएम आप ऑलरेडी बन चुके होते हैं अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं तो, क्योंकि आप क्वालिफाई करके जाएंगे वहां पे। तो एशियन में ही कई बार आईएम मिल जाता है, नॉर्म्स वगैरह। तो वर्ल्ड चैंपियन एम आपका होना, ये बहुत गर्व महसूस कराता है हम लोगों को, और पूरे बिहार राज्य के वासियों को यह गर्व महसूस करवाता है। मरियम, आप जब बच्ची थी, छोटी थी, तो आपके साथ कौन जाते थे खेलने? आपको खेला, सॉरी, जब आप खेलने जाती थी तो कौन आपके साथ जाते थे? पापा जाते थे और मम्मी भी कभी कभी साथ में जाते थे। पापा भी जाते थे, मम्मी जाती थी। तो पापा मम्मी को चेस आता है? पापा को आता है थोड़ा बहुत। और क्या नाम है पापा का? इम्तियाज अहमद। मामा का क्या नाम है? मम्मी का नाम शबिश्ता जबीन। ओके। तो आपके पापा को थोड़ा सा चेस आता है। जी। आप जब शुरू में उनके साथ खेले, जब आप सीख लिए, उसके बाद उनको हराया आपने? हाँ, पापा से हमेशा जीत जाते। पापा से हमेशा जीत जाते थे। तो समझिए कि मैं अपने दर्शकों को यह बात मरियम से मैंने इसलिए पूछा है, व्यक्तिगत था, लेकिन आप लोगों को जुड़ना चाहिए इस बौद्धिक खेल से। इनके पापा ने ये नहीं सोचा होगा कि इनकी बेटी वर्ल्ड कप खेलेगी या वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले लेगी। अभी मरियम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, तो इनको नहीं पता रहा होगा उस समय। उन्होंने देखा कि एक ऐसा गेम है जिससे कैलकुलेशन पावर बढ़ता है, इंसान का मेमोराइजेशन पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। तो ये सारी चीजें सोच करके उन्होंने मरियम को चेस में डाला। और आज मरियम उस मुकाम पे जा चुकी है कि जिस तरह से हमारे शहर का लीची फेमस है, उसी तरीके से हमारे यहाँ की मरियम भी फेमस हो चुकी है। ये कहीं से कोई छिपा नहीं हुआ है। कहीं दूसरे स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से जब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जुड़े हुए हैं हम लोगों से, हमारे कार्यक्रम में भी आते हैं, और वो सारे के सारे लोग मरियम फातिमा का इज्जत के साथ नाम लेते हैं। मरियम, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक समय है जून का, उसका एक लिमिटेशन है। फिर से आपके साथ हम लोग इंटरव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 3 सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। और जी। 3 सवाल पूछना चाहेंगे। पहला सवाल तो यह हम पूछना चाहेंगे मरियम, कि जब आप शतरंज की ट्रेनिंग ले ली, और जब आप, आपके गैप तो हुआ ही होगा ट्रेनिंग सबके बीच में, जी। तो आप उसको कैसे मैनेज की फिर? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस में कभी गिरावट नहीं आया है। अब जितना परफॉर्मेंस, जो आप परफॉर्मेंस आपका शुरू में था, आप लगातार चैंपियन बनती थी, आज भी आपका वही है। अब बस जो एज ग्रुप आपको मिलता जा रहा है, आप उसमें चैंपियन होते जा रहे हैं। तो बीच में आप कैसे मैनेज कीजिए इसको फिर?
फिर प्रैक्टिस करके, टूर्नामेंट्स खेल के, और फिर बुक से प्रैक्टिस करके, बुक से प्रैक्टिस करती रही, ऑनलाइन खेलते रहते। ऑनलाइन भी खेलती, मतलब जो भी चीजें आपको लगा कि पॉसिबल है, किया जा सकता है, वो सारी चीजें आप खाली टाइम में जब भी आपको कोच नहीं मिले तो आप करते रहे। तो दर्शकों, जो भी महिला खिलाड़ी हैं या जो भी पुरुष भी खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी मरियम फातिमा एक मिसाल ही है आप सभी के लिए। तो आप यह चीज देख ले कि जब इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इनका दिमाग एक्टिव रूप से काम कर रहा है और ये पॉजिटिव चीजों को ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है। इनको जो जो चीज प्राप्त होता गया, जो जो चीज इनको दिखता गया, जो पास में था किताब, तो इन्होंने उसका संपूर्ण उपयोग किया, यूज किया। तो यही चीज होता है, आपको यूज करना है, जो भी आपके पास चीजें हैं उन्हें आपको यूज करना होता है। बड़े दूसरा सवाल लगभग सभी मेहमानों से हम करते हैं, कुछ मेहमानों को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि लगता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए उनको छोड़ देते हैं, लेकिन आप नाराज नहीं होंगे, पता है हमें। आपसे पूछेंगे यह सवाल, अगर बोला जाए आपको कि शतरंज के फील्ड में, बाद में आपसे हम पूछेंगे आपको अपने पर्सनल फील्ड में जो शतरंज के नहीं है, शतरंज जी। से नहीं जुड़े हुए हैं, और फिर भी आपको शतरंज के रूप में आपको सपोर्ट करते रहे, अगर 3 नाम आपको लेने के लिए बोला जाए तो आप किनका लेना चाहेंगे वो 3 नाम? पापा, ठीक मम्मी, है, ठीक है। और तीसरा MDCA भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एमडीसीए भी सपोर्ट करते हैं, तो पापा मम्मी और एमडीसीए का फुल सपोर्ट रहा, बिल्कुल रहेगा आपके पास, सबको सबका सपोर्ट रहेगा। मुजफ्फरपुर जिला शतरंज संघ निश्चित ही उनका कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत होता है तो जब उसका भुक्तभोगी वहाँ के हेड या कोई संस्थान को होना पड़ता है, तो अगर वहाँ पे फायदा हो रहा हो तो उसका भी क्रेडिट उसी संस्थान को जाना चाहिए। तो एमडीसीए वाकई काबिले तारीफ है कि अगर मरियम फातिमा जैसी खिलाड़ी अगर हमारे मुजफ्फरपुर के पास है, तो हम लोग तो यही मानते हैं कि एमडीसीए ने जो भी किया, चलो बहुत बेहतरीन काम किया है, और मरियम फातिमा अगर उनका नाम ले रही है तो यह हमारे लिए बहुत सुखद संदेश है हमारे भविष्य के लिए। हम आशा करते हैं कि एमडीसीए अपने रूप में लौटेगी, और फिर जिस तरीके से लीची की तरह हमारा शहर फेमस शतरंज के लिए भी था, और आज जब मरियम उसको आगे लेकर के जा रही है और मरियम के साथ कई होनहार लेकर के जा रहे हैं, उन सबसे भी एक एक करके अब हम इंटरव्यू लेंगे, उन सबसे भी आप लोगों के बीच उन लोगों को भी रूबरू करवाएंगे। तो शतरंज को उसी मुकाम पर फिर से एमडीसीए लेके जाए, ऐसा हम भी, शुभकामना हमारे तरफ से भी है, हमारी सबकी मनोकामना है। मरियम फातिमा, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिसको आप हराए? अभी रिसेंट में WIM रक्षिता रवि को हराए थे। रक्षिता रवि को कहाँ पे हराया इनको? इनको नेशनल सब जूनियर में हराए थे। जी। तो शायद बहुत बहुत अच्छा कवरेज उसका था, लोगों ने उसको भी देखा था, सराहा था। उसके बाद उसके बाद ऑनलाइन में हराए थे, वर्ल्ड यूथ में हुआ था। हर्षद एस है, 2300 अराउंड रेटिंग है। तो ये जिनका नाम बोल रहे हैं WIM, जो दर्शक हमारे शतरंज के खेल से जानते तो हैं लेकिन बहुत चीजों से वाकिफ नहीं है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि WIM का मतलब होता है वुमेन इंटरनेशनल मास्टर। यह उपाधि बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत के बाद प्राप्त होती है, और अगर मरियम फातिमा उनको हरा रही है तो इसका अर्थ आप लोग समझ जाइए अब कि मुजफ्फरपुर से कुछ न कुछ साल 2 साल के भीतर बहुत ही बड़ा होने वाला है। और अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं इतने दिन से मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन अब जब मैं मुजफ्फरपुर आया हूँ, पिछले 6-7 महीने 8 महीने मुझे हो गए हैं, मैं यहाँ पे स्टेबल हो चुका हूँ, तो मुझे दिख रहा है चीज सब। अब मैं आप लोगों के सामने एक एक करके ला ही रहा हूँ, तो अगले 1 से 2 सालों में मरियम फातिमा के जरिए भी और भी बाकी कुछ ऐसे लड़के तैयार हो रहे हैं, लड़कियां तैयार हो रही है, जिनके जरिए बहुत बड़ा एक बिग अचीवमेंट बिहार राज्य को मुजफ्फरपुर गर्व के रूप में प्रदान करेगा, और राष्ट्र को भी प्रदान करेगा, और मुजफ्फरपुर हमारा फिर से पुनः स्थापित हो जाएगा। लीची के साथ साथ शतरंज के लिए भी, जैसा 1983 के टाइम में हुआ करता था, उससे पहले और उसके बाद के समय तक हुआ करता था, जो हमारा बेस था। मरियम, एक सवाल है, 2-3 सवाल में एक तो हमने किया, आपने बड़ा अच्छे से जवाब दे दिया, उसका एमडीसीए को आपने ऐड कर दिया,
तो चलिए, अब तो एमडीसीए को आपने ऐड कर ही दिया है। अब एमडीसीए के अलावा जब शतरंज में आपको 3 नाम लेने को बोला जाए जिससे आपको मोटिवेशन मिला हो, आपको लगा हो कि सपोर्ट मिला है, जिसने आपका लगा हो कि सपोर्ट किया है किसी ने किसी रूप में, तो वो 3 नाम किनका लेना चाहेंगे? बात तीन ना, 3 कोचेस का ले लूंगी। ले लीजिए। अभिषेक मनु भैया, हुदा सर और गौरव भैया। चलिए, तो स्वार्थ है, छिपा हुआ है, लेकिन क्या कीजिएगा, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ता है ये सब चीज। और प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। और एक बार प्रोग्राम थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो ये हम लोग फिर से वापस आएंगे लौट करके। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग जिनके साथ इंटरव्यू करते जा रहे हैं खत्म होता जा रहा है, अरे कुछ बात ही नहीं कर पा रहे हैं। जो खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल पे खेल रहा हो, जो खिलाड़ी WIM को हरा रहा हो, जो खिलाड़ी बिहार स्टेट का चैंपियन हो सबसे कम उम्र में, एक छोटा सा बच्चा आपके सामने में, अभी भी ये बच्ची लग रही है, ये चेहरा सामने में पूरा, जो भी हमारे दर्शक देखेंगे उन लोगों को दिखेगा, ये बच्ची पूरे बिहार की चैंपियन 2018, 4 साल पहले। समझ जाइए उस समय कैसी दिखती होगी और कितनी छोटी रही होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारी बातचीत को छोड़ दे रहे हैं। कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिनका मैसेज आता है कि आपने ये बात किया ही नहीं, आपने ये बात किया ही नहीं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ कि समय की कमी है। 40 मिनट का ही जूम का टाइम होता है। और और दूसरी, अगर एक ही बार में अगर मरियम फातिमा से सारा चीज पूछ लिया जाएगा तो फिर मरियम फातिमा दूसरी बार में क्या बताएगी। तो धीरे धीरे करके हम लोग फिर से करेंगे और ये एपिसोड हमारा और बढ़ेगा। मरियम के साथ कम से कम 5 से 7 एपिसोड हम लोग इस महीने में या फिर अगले महीने तक करेंगे, और क्योंकि तैयारी भी होती रहेगी और बहुत मजा आएगा। मरियम, एक अंतिम सवाल हम अपने सारे मेहमानों से करते हैं जो भी अभी तक आए हैं, जितने भी मेहमान हमारे पास आए हैं। और ये अंतिम सवाल करने से पहले मैं, प्रशासन भी हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, मुझे ये चीजें पता चलती है और बहुत गर्व महसूस होता है कि प्रशासन हमारे प्रोग्राम को डायरेक्टली देख रहे हैं, जो लीडर है। बाकी से तो हमें मतलब भी नहीं है क्योंकि वो काम भी नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं, काम आएंगे भी नहीं। निगेटिविटी नहीं करना है, छोड़िए, हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बहुत चीजें निकल जाएंगी। तो जो हेड हैं, जो अच्छा करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। तो आप देखिए, हम लोग जो ला रहे हैं आपके सामने में, आपको दिखाने के लिए ही ला रहे हैं कि आप देखिए कहाँ है। सीधे बोल देने से नहीं होता है कि अवेलेबल नहीं है। अरे भाई, उसके पास भाड़ा भी तो नहीं होगा, हो सकता है आपके पास पहुंचने का, कैसे पहुंचेगा लोग आपके पास? तो और वो ओल्ड चैंपियनशिप तो खेल रहा है कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ उपाय करके, उसके पेरेंट्स किसी तरीके से अपना कटौती करके, अपने बजट को कम करके, अपने चीजों को, अपने जो भौतिक संसाधन होते हैं उनको सेक्रीफाइस करके कहीं ना कहीं इन बच्चों के प्रति लगे हुए हैं। तो उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए, कहीं ना कहीं वो भी जॉब में होंगे ही, कहीं ना कहीं नहीं है तो फिर प्रशासन क्या करेगी? फिर प्रशासन क्या करती रहेगी? सीधे वो भाषण और आश्वासन। तो ये सारी चीजें नहीं, इन खिलाड़ियों को देखें और आप लोग देखेंगे और जांच करें आप लोग इन खिलाड़ियों के ऊपर, कहाँ कहाँ रहते हैं ये खिलाड़ी, कैसे खेलते हैं। आप एक अच्छे वे में जांच करें इन चीजों का, और नहीं तो बुलाएं अपने पास, बातचीत करें, आने जाने का सारा चीज व्यवस्था करें। ऐसे नहीं होता है कि बोल दिए आइए मिल लीजिए, ऐसे नहीं होता है सर। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आप सब लोग करें, अच्छा करें। हम लोगों से जितना सपोर्ट होगा हम लोग करते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है, हम रुकेंगे नहीं। मरियम, एक अंतिम सवाल है, जी। सारे मेहमानों से करते हैं, अभी मैंने पहले बताया था कि नहीं पूछेंगे तो हमारा कैसे होगा। ये खेल की वकालत से जो हम लोग शतरंज की वकालत कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें चेस पॉपुलर होगा और फिर और बहुत सारे लोग तक न्यूज़ पहुंचेंगे। बहुत और देखती हैं आप मेरा प्रोग्राम? हाँ, देखते हैं। देखा है कोई एक एपिसोड जो देखा हो किसी का? फर्स्ट एपिसोड देखे थे। अच्छा, फर्स्ट एपिसोड देखे। उसके बाद पीके सिंह आए हमारे प्रोग्राम में, विपल सुभाषी आए हैं, सुधीर कुमार सिन्हा, भूपनाथ, किशन और ढेरों जो भी आते हैं, सब लोग समझ ही रहे हो, सब एक पर एक धुरंधर होते हैं। तो बहुत सारे हैं। चेस की वकालत आप लोग, या खेल की वकालत या चेस की वकालत, आप जो भी सर्च करेंगे क्रोम पे, गूगल पे, कहीं भी किसी भी सोशल साइट्स पे, तो आपको हम लोग के कार्यक्रम तक आप लोग पहुंच जाएंगे। मरियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और इस प्रोग्राम को आज चार चांद लगा है। और आज दिन भी बहुत अच्छा जुम्मा का था, बहुत अच्छा चांद, चार चांद लगा है हमारे प्रोग्राम को, आप आई। बहुत बहुत आभार मरियम आपका। थैंक यू।